गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हम दोनों का कपाल सफाई नहीं कर रहे। हे गाइस वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई सब अच्छी होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और मेरी इज्जत कितनी ज्यादा हो रखी है यहाँ पे। पुरानी शुरुआत के साथ वही झाड़ू पोछा, वही बर्तन धोना, वही हम। तो आपको पता ही होगा कि मेरी इज्जत क्या रहेगी इनकी नजरों में। ऐसा पटक पटक के तो मेरे को मार रहे हैं। और मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा। कल से मैं सर दर्द की दवाई भी खा ली, सेराडोन भी खा ली थी मैंने कल। उसके बाद सवेरे मैंने गैस की गोली भी खा ली ताकि मेरे को वो ना हो, गैस ना हो रहा हो। लेकिन उससे भी सर में चढ़ता है, गैस भी चढ़ता सर में, बेवकूफ़ इंसान। तो गैस की दवाई भी खाई तब भी नहीं रहा। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे सर दर्द हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ, इस घर में सफाई कर रही हूँ। इनके पास का तो कुछ है नहीं, काम कर रही है, चुपचाप बैठ रही है आज। इनका काम कुम तो कुछ है नहीं, मेरे को करना पड़ता, आपको पता ही है ना। तो मैं ही करूंगी काम। तो चलो काम करते हैं, काम करके मिलते हैं आपसे, ठीक है। ऐसे बुझे वाले बिलो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते। हमारी आवाज बाहर जा रही है। आज देखो मेरा ध्रुवी और पापा बिल्कुल वो लग रहे हैं डुप्लीकेट। ये देखो आपका कॉपी ध्रुवी दादू की कॉपी कर रहा है, दादू की कॉपी। इग्नोर, वो तो सीधा इग्नोर करता है मेरे को। शानी क्या कर रहे हो आप? ये आपने खत्म कर दिया, वाह वेरी गुड। थोड़ा सा और खाओ, तब घर आके दोबारा देती हूँ आपको, ठीक है। पकड़ो ये बच्ची, दादू के साथ रहो यहाँ पे। अगर करी फीकी होगी तो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। अगर फीकी होगी तो नहीं, आप नहीं। तो गाइस हमारे लिए तो आज खाना बाहर यहीं पे है, पड़ोस में लंगर लग रहा है। उन्होंने बुलाया हुआ था, कल का बोला हुआ था उन्होंने, कल शाम का। तो इसलिए दिन का खाना बनाने की टेंशन खत्म आज, क्योंकि कड़ी चावल बन रखे हैं। और पापा जी कह रहे थे मेरा मन है खाने को, लेकिन अगर ज़्यादा हैवी होगा वैसे तो लंगर का खाना है तो उसमें प्याज टमाटर वगैरह ऐसी चीज़ें होती नहीं, मसाले वगैरह हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अगर अच्छा होगा तो फिर पापा के लिए ले आऊँगी, वरना मैं खिचड़ी बनाऊँगी पापा जी के लिए। तो मेरे साथ चलने वाले तो आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रहेगी। जल्दी आओ। तभी तो कह रही, मैंने कहा मेरे साथ चलने वाली मम्मी तो आई नहीं मेरी। अच्छा गाइस कड़ी चावल साथ में हलवा भी दे रहे और हलवा बहुत टेस्टी। मम्मी को देख लो, वो कह रहे मैं तो पनीर लेके जा रही हूँ, अपने लिए घर पे लेके आऊंगी कड़ी। हम भी घर में ही लाएंगे। तेज बन रहा है। चलो आपको कैसा लग रहा है? हम खाना खाने जा रहे हैं गाइस, खाना खाने। हम खाना खाने जा रहे हैं। तो गाइस घर आ गए हम, और देखो खाने में कड़ी और क्या बोलते हैं हलवा दिया उनने। पर सुनिए कड़ी में क्या है? मेरे कड़ी में आम, प्याज नहीं डाल सकते हो, आम ही हो कड़ी को खट्टी करने के लिए शायद। शानी को देखो कैसे जा रहा खाने की तरफ, उसको हलवा दे देते। पापा को भी भेज देते, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का ही हो। तो वो ज्यादा भी नहीं, उसको बोल अपनी प्लेट लेके चल जाओ। तो ये लेके आ अपनी प्लेट लेके जाती हूं, मैं लेके आती हूं। बस जा सकते हैं मम्मी, क्योंकि उन्होंने बुलाया हुआ था हमें, इसलिए। तो चलो गाइस खाना खाते हैं। आज हम खाना 12 बजे ही खाने लग गए हैं, तो खाना एंजॉय करते हैं और ध्रुवी को हलवा खिलाते हैं। चलो ठीक है। क्या कह रहे हो? मम्मी कह रही है मेरे उसमें आम डाला उन्होंने, तो मम्मी कह रही है रसगुल्ले जैसे क्या दे रखे। मुझे तेरे हाथ में क्या है? इधर घूम रहा किसने दी है? किसने दी है चीची? खाने के लिए नहीं लेके आई, खाने के लिए नहीं लेके आई। अच्छा बोले कि चीची ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस खाना काफी टेस्टी बना हुआ है और हल्की फुल्की कड़ी है, मतलब ज्यादा मसाले वाली नहीं है। तो पापा खा सकते हैं, पापा के लिए लेके आते हैं। सोनू लेके आएगा ना? सुनो मैं घर की प्लेट लेके जाऊंगी। कौन सा दूर है, ये बाहर ही है। गोवा फंसे ना कैट चुम पता नहीं। भर गया आपका पेट? हाँ कर दे। तो सन्नू ले आई प्लेट में खाना।
चली कड़ी अच्छी देर की ना मैं प्लेट ले लो, मैंने कहा नहीं मैं लेके आई हूँ। क्या हो रहा है? क्या लेके आई माँ जी? कौन? सुनो सुनो सुनो, इसलिए पानी गर्म करके लिया। हाँ डू पानी पियो दे, पियो दे। बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा बाल आ गया नहीं, सॉरी। एक्टिंग देखो, एक्टिंग एक्टिंग देखो, एक्टिंग। ए बच्चों, हेलो। तो गाइस मस्त पेट भर गया। ये वाला घर छोड़ के सामने लंगर, ऐसा मत सोचना हम कहीं दूर रुके हुए थे। और लंगर तो ऐसे भी कहते हैं किस्मत वालों को मिलता है। मैं तो बड़े मजे से खाती हूँ, मुझे तो कोई शर्म वरम नहीं आती, मैं तो बहुत मजे से खाती हूँ लंगर। और एक पतीले में डालो सारा। ये लोग बहुत दूर से आए हैं गाइस यहाँ पे लंगर खाने के लिए। और ये तो बहुत दूर का आदमी है। दीदी ने हमें खाना खिलाया, सब्सक्राइब करना। इंडिया वाला बाहर वालों को लेके आया लगी, वो वैसे ही रहती तीनों के दिन। वही तो बाहर के लोग लग रहे हो, बाहर के। ठीक है, वो अपना एंजॉय कर रहे हो दोस्तों के साथ, है ना। देखो गाइस, मैं अपनी मम्मी जैसी हो गई हूँ। मम्मी जैसे बुढ़ी, मम्मी जैसे मैं बुढ़ी होंगी, मेरी शक्ल आपकी शक्ल एक जैसी हो जाएगी ना। आप जब फिर भी गोल मटोल से हो। हम क्या बोल रही है? पकाने के लिए रखे हो। ये आम मैंने पकाने के लिए रखे हैं। आप खाना चाहोगे? बताओ दे, खाना चाहते तो। दुल्हा भाई से दुल्हा। अभी तो ये पता, कल परसों में तेरे को उस दिन हमने जो प्रैंक नहीं किया था, मैंने तुझे बोला था पढ़ने के लिए ना, मुझे लोगों ने कहा था तमीज नहीं है, कैसे बात करती है अपनी बहन से। बिल्कुल मुझे हाँ, तेरे तमीज नहीं है। तुमने बाइक को चलाना है। चलो तो गाइस हम आ जा रहे हैं, हम तीनों बहनें बराबर हो रखे हैं। मतलब सॉरी, ऐसा मत सोचना कि मैं छोटी हो रही हूँ। मेरे बिना मुंह धोए लंगर खा के। देखो ना, मैं छोटी, फिर मैं थोड़ी सी बड़ी सोनू, और फिर उससे बड़ी खुशी। इसकी हाइट और पड़ेगी, फिर इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये। हमारा बड़ा। सुनो, मुझे देख के कोई बोलेगा मेरा इतना बड़ा बेटा है, इतना बड़ा मेरा एक बेटा है। चलो अब हम जा रहे हैं गाइस, हमने जाना है घूमने। घर पे बैठे बैठे अपनी राह ढूंढने जा रहे हैं। तो हम घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक ही महीने रह गया, मैं भी जाने वाली हूँ अब ससुराल कुछ टाइम में। तो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं। वैसे भी समर के वो आगे होंगे, कपड़े वपड़े आगे होंगे, तो थोड़ा सा देख के आएंगे। अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे, और अगर नहीं आएगा पसंद तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, घूम घाम के आ जाएंगे। और थोड़ा सा शादी के लिए ना, देखो ये ऐसे ही पहन रहा, अभी ये सर्दियों के कपड़े दिए थे मैंने जब यहाँ आया था। और उसके बाद एक बच्चों की हाइट तो एकदम से महीने महीने में चेंज होती रहती है ना, तो उसके लिए मैंने थोड़े से समर के कपड़े लेके आने, तो इसलिए हम जाएंगे मार्केट। क्या मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, क्या है? आगे घूम लिया। तो हम बहनों में ऐसे चलता रहता है। और उस टाइम पे आप लोगों ने ऐसे कमेंट किया था ना, कई लोगों ने कहते हैं खुद तो कब की रिलेशन में आ गई तो उससे ऐसे बोल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो गलती हम दोहराए हैं तो हम बच्चों को वही गलती दोहराने दें, क्योंकि अभी हमें पता है कि क्या हुआ। देखो, रिलेशन में आए, उसके बाद शादी होगी, उसके बाद ही बच्चे होंगे। अब नॉर्मल सी बात है, लाइफ ऐसे ऐसे चल रही है। तो उनको ऐसा समझाएंगे, हम ऐसा समझाएंगे कि ना तुम हमसे और बेटर करो। ये नहीं पूरे टच फुट की मेरी किस्मत बहुत अच्छी निकली है, मेरे तो सब कुछ बिल्कुल मतलब सेट हो रखा है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती ना, तो इसलिए पहले से थोड़ा सा वो करके रखना पड़ता है। पापा का पेट कम हो गया आजकल, गए ज्यादा थे। पापा को यहाँ डाइट पर रख दिया हम लोगों ने, घट गया ये, खत्म हो गया। कम हो गया। और पापा के टांके में कटने अब 2 कल परसों हम टांके कटवाने जाएंगे। कल तो संडे है ना, परसों मंडे को जाएंगे। चलो अभी मैं फटाफट तैयार होती हूँ, फिर चलते हैं हम मार्केट। मम्मी का फोन कब से बज रहा है अंदर, और मम्मी पता नहीं कहाँ जा रही, खेत में। मम्मी मम्मी फोन आ रहा है, डैड। तो गाइस हम मार्केट जा रहे थे, तो मैंने सोचा अपने छोटे को सुला के जाती हूँ, ताकि आराम से 2 घंटे तक से सो रहे। उसको मैंने दूध वगैरह पिला दिया है, और बस उसको सोना ही है। और थोड़ी देर में, तब जब तक मेरे छोटे उठेगा तब तक हम आ जाएंगे। और इसकी बहुत अच्छी आदत है, पता है मेरी बच्ची की ना, मैं इसको देखो ऐसे मेरे साथ खेलता रहेगा पूरे दिन भर, लेकिन जब उसको ऐसे करूँगी पापा पापा, नहीं क्या सोचता है, सोचता शायद कि ऐसे बोल के मुझे सो जाए, कुछ होता हुआ है ना, ये सो जाता है ऐसे पापा कर करके, ऐसे प्यार से सो जाता है काफी लंबे तक। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, और वो आ रहे हैं पीछे से, खुशी और सोनम तीनों ही जा रहे हैं। लकी तरह फिर लेके आने, स्पोर्ट्स शूज लाना। जोर से बोल, स्पोर्ट्स शूज।
और पक्का रंग ले आना 5-6 डब्बे पक्का रंग किस पे लगाएगा वो पक्का रंग? पानी में। शानी पता लगाएगा ये हाथ पे चोट लगा रखी पहले उसकी दवाई तो लगा आसन। पापा की 32 है। पापा की कमर मुझे क्यों पता है बोल मैं पापा का मतलब में लाए कपड़े ही ज्यादा पहनते हैं मतलब अभी नहीं शादी से पहले भी तो पापा को पसंद नहीं करते थे कपड़े से। क्या सन्नू क्या ले जाना था तेरे को? सन्नू कह रही मेरे को पानी लेके जाना है। सन्नू पानी खुशी कह रही कहती इसको पता नहीं शायद कि बाहर जाके पानी नहीं पीते जूस पीते। तो गाइस शॉपिंग तो जो करनी थी हमने कर ली कुछ ज्यादा पसंद आया नहीं हमें यहाँ तो हम लोगों ने कुछ खा पी लिया है ना और अब हम जा रहे हैं 19। यहाँ का तो कुछ समझ आया नहीं क्या पता 19 में कुछ समझ आ जाए। चल देखते हैं क्या पता 19 में और अच्छी मिल जाए यानी हमने तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा तो उल्टा जा रहे हैं हम वहाँ से निकलना चाहिए शायद है ना के अंदर से होके चले। तो बाकी घर जाके आपको शॉपिंग दिखाएंगे। अभी यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भी मिले थे मेरे को और बहुत अच्छे लगे मुझे लगा मतलब मुझे उनसे मिल के दोनों हस्बैंड वाइफ थे। शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी बात मैं घर जाके दिखाऊंगी गाइस आपको ठीक है। अभी ऑटो में जा रहे हैं तो आवाज का इशू होगा। बेटी बचाओ गाइस बेटी बचाओ बेटी। तो गाइस हम घर आ गए हैं और देखो मैं अपनी शानी के लिए कैप लेके आई थी अभी सो के उठ रही मेरी दाएं। तो अभी ना घर आ रहे थे अभी जाके मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे बोल रहे हैं कहते हैं कि ससुराल नहीं जाना। आज से नहीं कई दिन से बोल रहे हैं कि ससुराल नहीं जाना कि यहीं रहेगी मायके में पड़ी रहेगी। और चलो जो नॉर्मल बोल रहे हैं कि ससुराल कब जाओगे उनको तो मैं बता दूं कि मैं ससुराल जाऊंगी मैम। बस हमारे यहाँ क्या होता है कि चैत का महीना होता है ना चैत का महीने में ससुराल में नहीं जाते तो इसलिए मैं चैत का महीना पूरा काट के ही जाऊँगी तब तक पापा के टांके वगैरह भी कट जाएंगे। और मैंने चले जाना था अभी 2 महीने पहले चले जाना था लेकिन फिर उस टाइम पे पापा का आने का प्लान हो गया फिर एकदम से 2 ऑपरेशन हो गए। फिर अब यही है कि पापा ठीक ठाक हो जाएं तो उसके बाद जाएंगे घर क्योंकि घर का काम वगैरह मेरे को नहीं लगता कि मेरे ससुर जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप लोग मुझे बोल रहे हो ना कि गाँव नहीं जा रही यहीं पड़ी हुई है ये वो तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ससुर जी से इंपॉर्टेंट है गाँव का। मगर मेरे ससुर जी ठीक ठाक रहेंगे तो काम होता रहेगा आगे। और ये बात मेरे घर वालों को अच्छे से पता है तभी वो मुझे यहाँ रख रहे हैं वरना ऐसा तो कोई नहीं करता कि अपनी बहू को वहाँ अपने मायके छोड़ दो। और मुझे खुद नहीं पसंद है मुझे तो खुद बेकार लगता मैं तो बोल रही हूँ कि कब मैं अपने ससुराल जाऊँगा लेकिन फिर भी आप लोग नहीं सुधरोगे यार। जिसने उल्टा बोल रहे हैं ना वो लोग बोलते ही हैं मुझे पता है पर पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कितनी सफाई दूँ मैं आप लोगों को। अब कई लोग मुझे बोल रहे हैं आपके अंदर घमंड आ गया ये आ गया वो आ गया। नहीं यार मैं ऐसी ही हूँ स्टार्टिंग से। आपका थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है देखने का नज़रिया बदल गया लेकिन जितने भी लोग मुझसे सामने मिले हैं तो एकदम से उनसे पूछना कभी कि मैं कैसी हूँ। फ़ोन पे हम जैसे 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो होती है ना उसमें जज मत किया करो इतनी सी बात में। और कई लोग बोल रहे अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती वो ऐसी थोड़ा ना मेरा बेटा इतना अच्छा बड़ा हो रहा है अच्छा खासा बड़ा हो रहा है। जिस तरीके से आप बोलते रहते हो ना कि बेटे का ध्यान नहीं रखती इधर उधर घूमती रहती है। और अभी तो आपको बहुत ख्याल आ रहा है कि वहाँ नहीं जा रही कि अपने ससुराल नहीं जा रही मायके में बैठी हुई है। हर दूसरे ब्लॉग में यही कमेंट है आपके कि मतलब वही कि ससुराल नहीं जा रही मायके में बैठी हुई है। लेकिन ये बात क्यों नहीं याद आई तब याद क्यों नहीं आई आपको जब मेरा बेटा उस टाइम पे ये पेट में था 1 महीने का उस टाइम पे चली गई थी मैं अपने ससुराल मायके आई हुई थी जब उस टाइम पे। तो उसके बाद मैं आई हूँ पूरे जब मेरा बेटा 3 महीने का हो गया मतलब 1 साल और 1 महीना और तब उस टाइम पे तो कोई किसी ने नहीं बोला कि अपने मायके क्यों नहीं जा रही हो। और इस टाइम पे ऐसे बोल रहे हैं पता नहीं जैसे तुम्हारे घर का राशन पानी तो नहीं खा रही हूँ अगर अपने मायके में हो तो अपने घर वालों का खा रही हूँ है ना तुम्हारा राशन पानी तो खा नहीं रही हूँ जिस तरीके से बोल रहे हो। और अब क्या अब देखो अब मैं गांव जाऊंगी उसके बाद तो फिर पता नहीं कब चक्कर लगेगा। मेरा बेटा जब बेटा हो गया फिर बच्चे होने के बाद जो पेरेंट्स उनको अच्छे से पता होगा। खैर ऐसी बातें वही बोलते जो मतलब जिनके पास कुछ काम धाम नहीं है बस बेटों की बातें करनी होती है वही लोग बोलते हैं ऐसी बातें। जिनके पास काम धाम है जिनको पता है कि हाँ कि बच्चों के साथ क्या होता है। अब मेरा बेटा हो गया अब थोड़ा ना होगा कि बार बार मैं मायके आते रहूँगी। अब धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा फिर बच्चे पढ़ने लायक हो जाते हैं फिर वही हो जाता है ससुराल में फंस के रह जाता है इंसान। लेकिन अभी मायके आ रहे तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत बोला करो यार बेकार लगता है कुछ बोलते रहते हैं थोड़ा सा। या तो भला आपको पता नहीं है कि मैं आ क्यों रखी यहाँ अच्छे से सबको पता है कि मैं यहाँ पे मेरा रुकने का इतने टाइम रुकने का क्या रीज़न है उसके बावजूद भी कोई ऐसे बोल रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है यार। प्लीज़ थोड़ा सा खुद ही सोचा करो कि बोलने से पहले। हाँ मैं भी आ रही हूँ चलो पापा चाची घर आ रहे आराम से मैं इसमें बात नहीं बाय गाइस।
अब मैं जा रही हूँ चाची के घर। हाँ, वहाँ पे नाना आए हुए हैं, मेरी मासी है जो ना नीमा है, उसकी मम्मी के पापा आ रखे हैं, तो थोड़ा उनसे बात करने चलते हैं। और चलो टच फूड की मैं जल्दी से पापा ठीक हो जाएं, उसके बाद मैं भी घर निकलूँ, क्योंकि कौन नहीं चाहते यार अपने परिवार के साथ हर एक छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना। जैसे होली आ रही तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि मेरा पूरा परिवार साथ रहे, मेरे हस्बैंड हो गए, मेरी पूरी फैमिली होगी। और मेरे को तो सच्ची बता रही हूँ, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, पर मुझे सच में अपने सास की बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। कई बार जब ना पापा का ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे मुझे इतना अकेला फील हो रहा था। मायके में थी, सब थे साथ में, पापा और भी थे, मेरे मम्मी और भी थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी सास नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, उनको ऐसा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था। वो चीज़ है ना कि वो चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता, कोई समझ सकता, और मुझे पता है आप लोग समझोगे।